जय गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण की तपस्या। पहले वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के निमित्त श्री शिवजी का तप करने के लिए हिमालय में कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ पर्वत के उत्तम श्रृंग पर उपमन्यु महर्षि को तप करते हुए देखकर उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री कृष्ण पूछने लगे, हे महाज्ञानी शैवों में श्रेष्ठ महर्षि उपमन्यो, मैं पुत्र के निमित्त इस पर्वत पर श्री शंकर का तप करने आया हूँ। अतएव हे मुने, आप सदा आनंद के करने वाले श्री शिवजी के महात्म्य को कहिए, जिसको सुनकर मैं भक्ति से श्री शंकर का उत्तम तप करूं। बुद्धिमान श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न आत्मा उपमन्यु ऋषि भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बोले कि हे कृष्ण, हे महाशैव, तुम शिवजी की महिमा को सुनो। भक्ति को बढ़ाने वाली जिस महिमा को मैंने देखा है सो कहता हूँ। ऐसा कहकर श्री महेश्वर आशुतोष भगवान शंकर की दयालुता, कृपालुता और महानता का महात्म ऋषि ने विस्तार से सुनाया। ऐसा उत्तम पवित्र श्री शिवजी के महात्म्य का कथन ऋषि से सुनके भगवान श्री कृष्ण विस्मित होकर शांत चित्त महामुनि से कहने लगे कि हे विपेंद्र, आप धन्य हैं, कृतार्थ हैं। आपकी स्तुति करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। आपके आश्रम के समीप आदिदेव महादेव निवास करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे भगवान शिव, मुझे भी दर्शन देवें और मुझ पर भी प्रसन्न होकर कृपा करें। तब महाप्राज्ञ उपमन्यु ऋषि बोले कि हे पुरुषोत्तम, थोड़े ही समय में उनकी कृपा से तुम महादेव का दर्शन कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे हरे, 16 मास में तुम पार्वती समेत शिवजी से श्रेष्ठ वरदान पाओगे। वह शिव तुम्हें वरदान क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे। हे अच्युत, तुम सब देवताओं से पूजने योग्य तथा गुणों में प्रशंसनीय हो। मैं श्रद्धा युक्त तुमसे जपने योग्य मंत्र कहता हूँ। उस मंत्र जप के प्रभाव से ही तुम शिवजी का दर्शन कर लोगे तथा शिवजी से अपने बल के समान पुत्र प्राप्त करोगे। हे हरे, ओम नमः शिवाय। यह जपने योग्य, संपूर्ण कामनाओं का देने वाला, भुक्ति तथा मुक्ति का देने वाला समस्त दिव्य मंत्रों में श्रेष्ठ महामंत्र है। इस प्रकार महादेव संबंधी कथा कहते कहते उनको 8 दिन मुहूर्त के समान बीत गए। फिर 9वें दिन उन मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को दीक्षा दी, शक्तिपात किया, तपस्या का सब विधान बताया एवं अथर्व शीर्षस्थ शिव पंचाक्षर महामंत्र का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जटाधारी सावधान चित्त होकर ऊपर को भुजा उठाए पैर के अंगूठे पर शरीर का सारा भार रखकर उग्र तप करने लगे। इस प्रकार भगवान के उग्र कठोर तपस्या करने से 16वें मास में पार्वती के सहित साक्षात देवादिदेव महादेव ने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिए। 3 नेत्र वाले चंद्रशेखर ब्रह्मा आदि देवताओं से स्तूयमान, कोटि सिद्धों से पूजित पार्वती सहित देव सुंदर माला तथा वस्त्रधारी भक्ति से नम्र हुए देव असुरों से विशेषता पूर्वक नमस्कृत तथा आभूषणों से शोभायमान संपूर्ण आश्चर्य वाले कांत महेश अविनाशी अनेक गणों से व्याप्त संतुष्ट दोनों पुत्रों के सहित शंकर को देखकर विस्मय से विकसित नेत्र वाले श्री कृष्ण जी ने दोनों हाथ जोड़कर
प्रसन्न होकर कंधे झुकाकर अनेक प्रकार की स्तुतियों से वांग्मय सहस्त्र नाम से देवताओं के स्वामी शिव को संतुष्ट किया। इसके पश्चात गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने स्तुति की एवं दिव्य पुष्पों की वृष्टि की। तब पार्वती जी के मुख को देखकर भक्त वत्सल भगवान रुद्र प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, मैं तुमको अपना भक्त जानता हूँ। तुम मेरे दृढ़ व्रत के धारण करने वाले हो। मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतएव तीनों लोकों में दुर्लभ पवित्र वर मुझसे ग्रहण करो। ऐसा श्री शिवजी का वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर सबके स्वामी शिव को बारंबार प्रणाम करके बोले कि हे देवों के देव महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपसे प्रतिज्ञा किए हुए 8 उत्तम वरों को मांगता हूँ। नित्य आपके धर्म में मति, अटल यश, आपकी समीपता और आप में सदा स्थिर भक्ति हो। मेरे 10 पुत्र हों तथा संसार में बल से अभिमानी हमारे शत्रुओं का नाश हो। हे प्रभो, शत्रुओं से कहीं भी तिरस्कार ना हो और मैं सब योगियों में अति प्रिय होऊं। हे देवों के स्वामी, यह 8 वर आप मुझे प्रदान करो। आपको नमस्कार है। आप सबके ईश्वर हो, विशेष करके मेरे प्रभु हो। आपको बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण का ऐसे वचन सुन के भगवान शिव उनसे बोले कि ये सब वर पूर्ण होंगे। पुनः त्रिशूलधारी शंकर ने कहा कि सांब नाम वाला बड़ा बली महापराक्रमी तुम्हारा पुत्र होगा। संवर्तक नाम वाला सूर्य ही मुनियों के शाप से मनुष्य होगा और वही सूर्य तुम्हारा पुत्र होगा। और तुमने जो कुछ इच्छा की है वह सब मेरे वर से प्राप्त होंगे। इस प्रकार महादेव से संपूर्ण वरों को पाकर श्री कृष्ण अनेक प्रकार की बड़ी स्तुतियों से शिव को प्रसन्न करने लगे। तब उन महात्मा शिव के भक्त तपस्वी श्री कृष्ण से संतुष्ट हुई भक्त वत्सला पार्वती बोली कि हे महाबुद्धे, हे वासुदेव, हे निष्पाप कृष्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अतएव पृथ्वी में दुर्लभ मुझसे दिए हुए मनवांछित सुंदर वरों को ग्रहण करो। ऐसे पार्वती जी का वचन सुन के वह श्री कृष्ण जी प्रसन्न होके भक्ति युक्त चित्त से बोले कि हे देवी, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो और इस मेरे तप और सत्य से मुझे वरदान देती हो तो मेरा ब्राह्मणों से कदापि द्वेष ना हो। मैं सदा ब्राह्मणों को पूजता रहूं। सदा मुझसे माता पिता संतुष्ट रहें। तुम्हारे दर्शन से जहाँ कहीं भी जाने पर सब प्राणियों में मेरी अनुकूलता रहे और मेरी योग्य कुल में उत्पत्ति हो। मैं सदा सुरेंद्र आदि देवताओं को तथा हजारों सन्यासी तथा अतिथियों को सैकड़ों यज्ञों से तृप्त करूं। सदा उसी श्रद्धा से पवित्र भोजन करूं एवं नित्य कुटुंबियों के साथ मेरी प्रीति बनी रहे। हे देवी शंकरी, तुम्हारे कृपा प्रसाद से मैं हजारों स्त्रियों का प्राण प्रिय भोक्ता होऊं तथा उनमें मेरी अटल प्रीति हो और उनके पिता लोक में सत्यवादी हों। इत्यादि सब वरदान तुम्हारी परम कृपा प्रसाद से मुझे प्राप्त हों। श्री कृष्ण के उन वचनों को सुनकर देवी सनातनी विस्मित हुईं तथा सब कामनाओं को देने वाली भगवती पार्वती ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से तथास्तु कहा। भगवान श्री कृष्ण पर कृपा कर उनको संपूर्ण वरदान देकर वह पार्वती और शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण गुरु उपमन्यु ऋषि के आश्रम में गए और गुरु को प्रणाम कर श्री महेश्वर की कृपा का वृतांत कहा। यह कथा शिव पुराण की उमा संहिता में विस्तार से है। भगवान श्री कृष्ण का अपना कोई राज्य नहीं था, परंतु तपस्या करके उमा महेश्वर से वरदान प्राप्त कर सब कुछ पा लिया था। इति ओम योगेंद्र विज्ञानी लिखित महायोग विज्ञान समाप्त। श्री शिव अर्पणमस्तु। जय गुरुदेव।